जो प्रधान सेवक आज प्रधान पुजारी बन गया है इस देश का। जहाँ भी कोई भी मंदिर में जाए उधर जाके पुजारी को अलग हटा के खड़ा करती है और खुद पूजा करती है। पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे ये नहीं, देश की जनता को उनकी काम, उनकी नौकरी, उनकी राशन, उनकी पानी, उनकी घर, उनकी सड़क, ये तमाम चीजों के ऊपर काम करने का वो दिलाने के लिए बैठा है, प्रधान पुजारी बनने के लिए नहीं है। ये हमारी देश का ये प्रधान पुजारी बन के क्या कर रही है? ऐसा आर्मी को भेज रहे हमारे बीच में और हमें डरा रही है कि आपको ये सब नहीं करना है, बातें नहीं करना है, एकता से नहीं रहना है, आपको धर्म के आधार पर बांटना है, ताकि इस देश आज सभी का देश है। ये देश आज हिंदुओं का है, ये देश आज मुसलमान का है, ये देश आज ईसाई का है, ये देश आज सिखों का है, तमाम ऐसा जाति धर्म का है हमारे देश में, सभी का है। मगर ऐसा एक देश को ये सिर्फ हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी देश बनाने का प्रयास कर रही है। उसी के लिए ये सारा तमाम चीजें जो अंबानी अडानी को भी साथ दे रही है और ये देश को खत्म करने के लिए, हमारी जनवाद को खत्म करने के लिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए। कल हम ऐसे ना बैठे हमारे आगे, हमारी बगल में दूसरी धर्म की बहन ना बैठे, ऐसा एक देश बनाने का प्रयास है। हम हमारी एकता की ताकत से इस मंच से हम बताना चाहते हैं उन ताकतों को, आरएसएस संघ परिवार ताकतों को, नरेंद्र मोदी को, कि हम हर हालत में इस देश को हिंदुत्ववादी देश बनाने नहीं देगी। आप चाहे कितना भी केस, कितना भी डंडा हमारे ऊपर बरसे, मगर हम आखिरी दम तक हम लड़ेंगे हमारी देश का एकता को, हमारी देश की संविधान को, हमारी देश का जो ताकत को हम बचा करके है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, क्या बताया था? प्रधान सेवक के नाम पे आया है ना? प्रधान सेवक है, देश की जनता की सेवा करने के लिए मैं आई हूँ प्रधानमंत्री पद पे। कितने साल हो गया है? वो हमारी महिला आरक्षण के बारे में कुछ बोला? महिला आरक्षण के बारे में कुछ बोला है? अभी तक कुछ बातें किया नहीं है। और देखिए हमारी आपके बीच में भी साथी है, ऐसा है हमारे पास आज भी राशन कार्ड नहीं है ना? कार्ड नहीं है, ऐसा भी लोग हमारे बीच में, आपका बीच में बैठा है ना, हमारे बीच में है। तो प्रधान सेवक क्या करना चाहिए था? इस देश की आम गरीब जनता को राशन मिलने के लिए जो सुविधा, उसके लिए पहले होना चाहिए राशन की कार्ड। वो राशन की कार्ड सभी जनता को, सभी परिवार को दिलाने का काम वो सेवक करना चाहिए था, और आज तक वो काम नहीं किया है। और हमारे घरों में हमारे बच्चे, लड़का लड़कियां, हमने कितना 2 रोटी खा रहे थे, उसमें से 1 रोटी बचा के, सिर्फ 1 रोटी खा के, दूसरी रोटी रात के लिए हमने रखा, बचा कर रखा, क्योंकि रात को कम जो आटा ले, और वो आज की आटा कल के लिए भी हम यूज करें। बचा के हमने बच्चे को पढ़ाया और उसको हमने ग्रेजुएशन करवाया, उससे भी आगे पढ़ाया था। पढ़ाती है या नहीं? पढ़ाती है ना? हम क्यों पढ़ाती है इसे बच्चों को? क्योंकि हमारी जो स्थिति है, भूखे प्यासे राशन के लिए इधर उधर फटते हुए ऐसा है, तो ऐसा एक गति हमारी बच्चों को ना हो, उन लोगों को उनको काम मिले, इस सोच में हम बच्चों को पढ़ाया। प्रधान सेवक को ये करना चाहिए था, हमारी जो पढ़ा लिखा लड़का लड़कियां हमारी बच्चे हैं, उन्हीं को काम देना चाहिए था या नहीं? तो दे रही है या नहीं? नहीं दे रही है। मगर अपनी जो आर्मी को भेजा है, जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, उसी मीटिंग को तोड़फाड़ करने के लिए जो प्रधान सेवक आज प्रधान पुजारी बन गया है इस देश
ये प्रधान पुजारी बन के क्या कर रहे हैं? ऐसा आर्मी को भेज रहे हमारे बीच में और हमें डरा रही है कि आपको ये सब नहीं करना है, बातें नहीं करना है, एकता से नहीं रहना है, आपको धर्म के आधार पर बांटना है, ताकि इस देश आज सभी का देश है। ये देश आज हिंदुओं का है, ये देश आज मुसलमान का है, ये देश आज ईसाई का है, ये देश आज सिखों का है, तमाम ऐसा जाति धर्म का है हमारे देश में, सभी का है। मगर ऐसा एक देश को ये सिर्फ हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी देश बनाने का प्रयास कर रही है। उसी के लिए ये सारा तमाम चीजें जो अंबानी अडानी को भी साथ दे रही है, और ये देश को खत्म करने के लिए, हमारी जनवाद को खत्म करने के लिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए। कल हम ऐसे ना बैठे, हमारे आगे हमारी बगल में दूसरी धर्म की बहन ना बैठे, ऐसा एक देश बनाने का प्रयास है। हम हमारी एकता की ताकत से इस मंच से हम बताना चाहती हूँ उन ताकतों को, आरएसएस संघ परिवार ताकतों को, नरेंद्र मोदी को, कि हम हर हालत में इस देश को हिंदुत्ववादी देश बनाने नहीं देगी। आप चाहे कितना भी केस, कितना भी डंडा हमारे ऊपर बरसे, मगर हम आखिरी दम तक हम लड़ेंगे हमारी देश का एकता को, हमारी देश की संविधान को, हमारी देश का जो ताकत को हम बचा करके है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तब लोगों को, जो हमें हमारी एकता को तोड़ने वाला लोगों को बहुत उनको डर लग रही है, क्योंकि कौन बोल रही है एकता की बात? कौन बोल रही है? हम आम महिलाएं बोल रही है एकता की बात। इस देश की जनता को जाति या धर्म और भाषा के नाम पे अलग अलग बांटने का प्रयास मत करना, कोशिश ना करना। ये आवाज उठाने के लिए हम आज आई है। तब उनको हमारी आवाज को, हम ज्यादा संख्या में, हजारों संख्या में नहीं है, हम बिल्कुल चंद लोग हैं, मगर हम चंद लोगों का जो ताकत है, एकता की ताकत, वो लोग समझते हैं। इसलिए वो लोग हमारे इस प्रोग्राम को तोड़फोड़ करने के लिए, उसको खराब करने के लिए भी कुछ कोशिश कर रही है। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ऐसा है, महिला मीटिंग कर रही है, पुलिस को लिख के दे रही है, हम परमिशन के लिए लिख के दे रही है, हम इसी प्रोग्राम ऐसे हमारी ताकत, हमारी एकता, हमारी संविधान, इस नाम पे मीटिंग करने का है, हमें परमिशन दो करके सरकार को, पुलिस को लिखित में दे रही है। पुलिस हमारी जो एप्लीकेशन लेके रख रही है और इस स्टेज वगैरह ये बनने के लिए अनुमति दे रहे, हम मीटिंग कर रहे। फिर वो पुलिस भी बहुत परेशान है कि हमारी बात सुनकर, क्योंकि हम एकता की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है। तो हम बात करेगा तो, महिलाएं बात रखेगा तो, हमारी अपनी एकता की, हमारी एकता के अंदर जो ताकत है उसको पहचानने के लिए बात रखेगा तो पुलिस लोगों को भी दिक्कतें होती है। तो इसलिए वो लोग भी आके पूछ रही ये कौन है, वो कौन है, हम नाम बताती है तो आप उसी में भी था ना, आप वसी में भी था ना, ऐसा पूछ रही है, वो भी परेशान है। देखिए, तो हमें ये सब चीजों में से ये देखना है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी एकता की ताकत कितना बड़ा है।